इस शाम में हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया है, आपकी स्तुति करने का मौका दिया है मेरे प्रभु। इस शाम में एक बार फिर से इस शाम की आराधना में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आ जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपनी अपनी बाइबल लेकर चले आइए। आज की इस शाम में प्रभु एक बार फिर से चाहता है कि आप और मैं एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। उस शांति के परमेश्वर, शांति को देने वाले खुदा प्रभु यीशु मसीह को, जिसको प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए इस जमीन पर भेजा, इंसान के रूप में भेजा, ताकि आप और मैं, बल्कि हर एक इंसान उस यीशु मसीह पर, जिसे परमेश्वर ने अपना बेटा कहा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं आज सच में धन्यवाद करता हूं। आज दुनिया की रीति से वक्त बहुत खराब है, लेकिन इसमें भी परमेश्वर की महिमा है, इसमें भी परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है। हर एक बात में परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में कोट करते रहिए। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको हमेशा याद दिलाता है, रिलाई ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर की वचन की बातों पर हम विश्वास करते हैं, हम खुदा पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब हम संसार की बातों पे हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और डरने लगते हैं, तो हम खुदा के ऊपर डाउट करने लगते हैं। डोंट एवर डाउट ऑन ऑलमाइटी गॉड। वो ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। तो आइए, आज की शाम में एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस शाम की आराधना में, शाम की इबादत में, इस शाम के सैक्रिफाइस में, कि आप और मैं मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, व्यवस्था विवरण द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 एंड वर्स 11 सेज, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर, सावधान रहना, कहीं खुदा को भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो, बाइबल में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको आज जिंदा रखता है। इंसान भूल गया खुदा को। इंसान ये भूल गया कि इंसान को बनाने वाला वो परमेश्वर है। इंसान भूल गया अपने बड़े बड़े घर बनाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदकर, अपनी जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करके वो से अहंकार हो गया। और आज की परिस्थिति में परमेश्वर उसको याद दिला रहा है कि विनाश से पहले घमंड आता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के आगे दंडवत होने की जरूरत है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के उन वचनों पर चलने की जरूरत है जो वचन आज परमेश्वर कहते हैं। अनाज्ञाकारिता हमेशा से खतरनाक रही है। परमेश्वर ने एक ही बात कही, इसीलिए जो आज्ञा, सबसे पहले बोलिए आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर के हुक्म क्या है? 10 कमांडमेंट्स। इंसान पहला कमांडमेंट ही सबसे ज्यादा तोड़ता है। परमेश्वर ने अपने पहले नियम में कहा, परमेश्वर ने पहले ही बार में उसने इंसान को क्या हुक्म दिया। यहां पर भी देखिए क्या लिखा है कि यहोवा के आज्ञा को मानो। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं उनको मानो। पहली आज्ञा थी कि तू किसी भी चीज की, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो धरती पर हो, उसकी सूरत बनाकर, तू उसकी मूरत बनाकर उसकी आराधना ना करना। आज हमने अपने लिए बहुत सारे गुरु
और हमने बहुत सारे अपने लिए आइडल्स और इंस्पिरेशंस ढूंढ लिए हैं, लेकिन वो सब परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर तो मात्र एक ही है, केवल एक ही है, वही है जो आज इस पूरी पृथ्वी को संभाले हुए है। तो आइए आज की शाम में दुआ करें और खुदा से कहें, प्रभु हमारे को अपनी गाइडेंस देना। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख आएं और सच्चे मन से और सच्चे दिल से खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आज अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुद अपने आप को प्रभु, अपनी जिंदगी के हर एक मैनेजमेंट को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने घर के मैनेजमेंट, अपनी जॉब्स, अपनी पढ़ाई, अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स, हर एक चीज को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की हमारी जिंदगी में हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर अच्छा है, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। परमेश्वर महिमा से भरा हुआ है। सारा आदर और सारी महिमा के योग्य वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हम अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आज प्रभु जी अपने लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। दुनिया की गड़बड़ियां जो हो रही हैं आज वो हमें बता रही हैं कि हमारा परमेश्वर नजदीक है, वो आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम कमिंग फॉर द सेकेंड टाइम। Yes, Jesus is coming. परमेश्वर यीशु मसीह आ रहे हैं और सबका जजमेंट होने वाला है। इससे पहले कि हमारा जजमेंट हो, हम रोज ब रोज परमेश्वर के वचन से सीखें कि उसके आने से पहले हम तैयार हो जाएं। आज जो मैं आपके लिए वचन लेकर आया हूं, आज जो वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 6ठी आयत से लेके 8वीं आयत तक। इसका निचोड़ आपको बताता हूं दैट गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। आज देना क्यों जरूरी है? आज देना इंसान देने से कभी गरीब नहीं होता। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमें कैसा इंसान बनना है, क्योंकि परमेश्वर इंसानी रूप में आकर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को 3.5 साल की अपनी मिनिस्ट्री में पूरी दुनिया को यह सिखा दिया। यीशु मसीह ने कितने साल कार्य किया? यीशु मसीह ने 30-31 लगभग साल की उम्र में अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 3-3.5 साल लोगों के बीच में काम किया और आज पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके पीछे चलती है। परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा प्रिंट होता है, होली बाइबल सबसे ज्यादा प्रिंट होती है और सबसे ज्यादा परमेश्वर के लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आज यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि परमेश्वर के वचन को सीखो, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञाओं को मानो। तो आज इन्हीं सारी आज्ञाओं में से परमेश्वर की एक आज्ञा है, देना सीखो। परमेश्वर की आज वैल्यू है, देना सीखो, क्योंकि देने से परमेश्वर खुश होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब आप किसी जरूरतमंद के लिए आप अपनी जिंदगी अपने घर के खत्तों में से, अपनी जरूरतों में से निकालकर आप किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हैं, गॉड ब्लेसेस यू। सच में परमेश्वर आपको और मुझको वो बहुत आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको सिखाना चाहता है। आज ये जो पैसा हमारे पास है, ये कहां से आया है? जो दौलत हमारे पास है, आज जो रिसोर्सेज हमारे पास है, हमें लगता है हमने उन चीजों को कमाया है, बट नो, इन सारी चीजों को देने वाला सिर्फ एक मात्र परमेश्वर है। ऐसे ही जोब के पास, अय्यूब के पास सब कुछ परमेश्वर ने दिया, सब कुछ दिया उसे, दौलत दी, शोहरत दी, बेटे बेटियां, गाय बैल बकरी और उस जमाने की हर एक जायदाद उसको मिली। लेकिन एक ही पल में सब कुछ उसकी जिंदगी का बदल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया।
लेकिन अय्यूब ने सदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसीलिए अय्यूब को उसकी जिंदगी में दुख तो मिला, लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने दिया तो सब कुछ अय्यूब ने उसको डबल कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो तरस खाकर आपको और मुझको जिंदा रखे हुए है। हमारे पाप तो बहुत हैं, हमारी गलतियां तो बहुत हैं, हमारी इनिक्विटीज बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको हमारे पापों के बावजूद वो हमें संभाले रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। तो क्या आज हमें लोगों को हमें मदद करने की जरूरत नहीं है? आज ये वक्त है जब हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन आज हमें कार्य करने की जरूरत है। आज बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने की जरूरत है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने घर में जो होम क्वारंटीन है और उनके पास दवाइयां नहीं हैं। मैं सच में आज अब मैं आपको बताता हूं, आज जब मैं सुबह उठा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मुझे परमेश्वर की आवाज आई। परमेश्वर ने बोला, जा निकल अपने घर से और जरा लोगों से पूछ उनकी क्या जरूरत है। मैंने कहा, परमेश्वर मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा? आज तो लोगों को खाने की जरूरत है, उन्हें पीपीई किट की जरूरत है, उन्हें आज एक नॉर्मल सी एजिथ्रोमाइसिन दवाई की जरूरत है, पैरासीटामोल की जरूरत है। मेरे प्रभु, आज लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं क्योंकि वहां इन्फेक्शन बहुत है। लोग अपने घर में ही मर रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मेरे पास एक कपल का कॉल आया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैंने आज ही फेसबुक पे एक मैसेज डाला। मैंने एक मैसेज डाला कि देहरादून शहर में अगर किसी के पास खाने की, या आपको कोई एक ऐसा इंसान दिखता है जिसके पास खाना नहीं है, कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 9811779542। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने विश्वास के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मुझे प्रभु यीशु मसीह का हाथ अपने हाथ पे दिखाई दिया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, खुदा खुशी से देने वाले से मोहब्बत करता है। खुदा खुशी से देने वाले से वो प्यार करता है। उर्दू की बाइबल में लिखा है, खुदावंद खुशी से देने वाले को अजीज बना देता है। आज इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया, और जब सुबह उठ के मैंने विश्वास के साथ मैंने व्हाट्सएप पे और मैंने फेसबुक पे ये मैसेज डाला कि प्रभु मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं उन लोगों तक खाना पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु कैसे होगा? मुझे यीशु मसीह का वो दृष्टांत याद आया, जब उनके पास कुछ टुकड़े रोटी के थे, मछली के थे। यीशु मसीह के पास भी कुछ नहीं था, सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। सप्लाई तो गिनती की थी और लोग वहां हजारों में थे, लेकिन यीशु मसीह ने विश्वास से अपने खुदावंद, अपने पिता की ओर देखा, उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा। मैंने भी यीशु मसीह को फॉलो किया और मेरे दिल में एक दुआ करने की भावना आई। मैंने कहा, प्रभु मेरे अंदर भी वो जज्बा दे, प्रभु मेरे अंदर भी वो नेचर दे, वो कैरेक्टर दे जो यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह, मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूं, मैं भी आपके जैसे सेवा करना चाहता हूं। शैतान ने मेरे कान में डाला, तू कहां से करेगा, तेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही मैंने विश्वास के साथ फेसबुक पे ये मैसेज डाला, एक आंटी का मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा, बेटा मेरे घर आ जाओ क्योंकि मैं कुछ राशन देना चाहती हूं, और मैं जानती हूं कि तुम कोरोना पेशेंट्स में जाते हो और मैं तुम्हारे चर्च को मैं मदद करना चाहती हूं। मैंने कुछ सोचा था, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे हस्बैंड अगर ठीक हो जाएंगे तो मैं उनके नाम से मैं कुछ देना चाहती हूं। परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू कर दिया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको कर्म करने की जरूरत है। और मैंने फेसबुक पे मैसेज डाला ही था, मैंने विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाया ही था, परमेश्वर ने आगे आगे काम करना शुरू कर दिया। एक आंटी ने मुझे कॉल करा और उन आंटी ने बोला, बेटा मेरे पास आटा है। फिर किसी ने मुझे कॉल किया, अरे आप मेरे घर से चावल ले जाइए, और उन्होंने चावल के पैकेट मुझे दिए। और फिर किसी ने मुझे नमक के पैकेट दिए, किसी ने मुझे तेल के पैकेट दिए, और थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी भर चुकी थी। मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा, प्रभु यू आर एन अमेजिंग गॉड, यू आर एन अमेजिंग गॉड। सच में आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की जिंदगियों में वो उस बीज को बोएं।
आज परमेश्वर चाहता है कि आप किसी गरीब की मदद करें। परमेश्वर आज आपको दिखाता है कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपना इलाज नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। सुनिए, व्यवस्था विवरण की किताब और मेरे साथ निकालेंगे चैप्टर 15 एंड वर्स 5। व्यवस्था विवरण चैप्टर 15 एंड वर्स 5 एंड 6। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे कानों में जो पड़ता है, तो आज अपने दिल को तैयार करिए कि परमेश्वर का जो वचन रूपी बीज आज आपके अंदर आता है, वो बीज फलवंत हो और उसमें पवित्र आत्मा का फल लगने पाए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम इस वचन को पढ़ें। व्यवस्था विवरण 15 का 5 और 6। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। चौकसी करो, सुनो। परमेश्वर जो वचन आज आपके दिल में डालना चाहता है, चौकसी करके सुनो और अपनी जिंदगी में उसको फॉलो करो। लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझको आशीष देगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अमीर होना चाहते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, देना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन वो देना नहीं जानते। परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा से एक बात कही कि उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज आपको भी और मुझको भी अपने हाथ को खोलने की जरूरत है। लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देने पाएगा। तू बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे कभी भी उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता कभी ना करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज ना सिर्फ आसमानी खुशियां, ना सिर्फ आसमान की बरकत आपके लिए रखता है, वो जमीन की बरकत और आशीषों को भी आपके लिए खोलना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने हाथ को बंद कर रखा है। Giving is a gift of God. Giving opens the door of heaven for you and for me. मैंने जब से देना शुरू किया है, प्रभु ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है। जी, आज मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पैसा दें, लेकिन बी जनरस टुवर्ड्स द पीपल। बी जनरस। आज यीशु मसीह को फॉलो करिए जैसे यीशु मसीह ने आपको और मुझको सिखाया है। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 19 और वर्स 21। मैथ्यू 19 एंड वर्स 21। परमेश्वर आज चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने। जीसस क्राइस्ट वॉज द मोस्ट जेनरस मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। उसके जैसा जेनरस कोई नहीं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, मैथ्यू 19:21। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। आज कौन सिद्ध होना नहीं चाहता? आज कौन प्रॉस्पर नहीं होना चाहता? यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन आज हम तो धरती पर अपना धन इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं क्यों अपना पैसा किसी को दूं? मैं क्यों अपनी गाड़ी में किसी को बिठाकर लेकर जाऊं? मैं क्यों किसी की मदद करूं? लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर आप यीशु मसीह की बातों को फॉलो करते हैं, अगर आप क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, तो आपको क्राइस्ट की बातों को सुनना और उस पर चलना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको गरीबों की मदद करनी है।
पहले आपको किसी भूखे को खाना खिलाना है, पहले किसी ऐसे इंसान को कपड़े पहनाने हैं जिसके तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं। आज हो सकता है किसी के घर में चावल खत्म हो गया है, हो सकता है आज किसी के घर में तेल की आखिरी बूंद बची थी और उसने आज अपने बच्चों को खिला दिया, अब आगे कोई रिसोर्स नहीं है। यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे एक बात कहते हैं, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना पैसा, अपना माल कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आज आपको और मुझको यीशु मसीह के पीछे होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। बिकम लाइक जीसस। मेरे साथ निकालेंगे मैथ्यू 25 एंड वर्स 35। यीशु मसीह ने कहा, जब एक इंसान को कहा कि तू अपना पैसा कंगालों को दे, तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें। आज जब पूरी दुनिया में, हमारे देश में, आज हम इंडिया से बाहर ना देखें, हम अगर अपने ही शहर को देखें, अपने टाउन को देखें, अपने ही एरिया को देखें, तो आज बहुत से लोग हैं हमारे पास जो भूखे हैं। सुनिए यीशु मसीह ने क्या कहा। मैथ्यू 25 एंड वर्स 35। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। आज यही बातें हैं जो आपको और मुझको यीशु मसीह कहते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानो। यही वो बातें हैं। आज आपको और मुझको टाइथ देने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट अगेंस्ट टाइथ, दीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है, दिस इज माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर, अगर हम किसी जरूरतमंद के, किसी भूखे को अगर हम खाना खिलाएं तो वो हमारी टाइथ से बढ़कर है। अगर हम किसी जरूरतमंद को हम खाना खिलाएं, उसके तन पे कपड़ा दें, अगर हो सके तो 1 लीटर तेल ही उसके घर में दे दें, वो हमारी टाइट से बढ़ के है। वो हमारी उन बातों से बढ़ के है जो हम अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा? हमने कब तुझे अपने घर में ठहराया? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और हम कब तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, तो वो मेरे साथ किया। हालेलुया। आज जब आप किसी इंसान को खाना पहुंचाते हैं, जब आप किसी को आप दवाइयां पहुंचाते हैं, मैं आपको सच बताऊं, यीशु मसीह अपने ऊपर उन चीजों को लेते हैं। The blessing will automatically come into your house. The blessing will automatically come over your children, over your family, over your life. आज परमेश्वर कहता है, देने से परमेश्वर खुश होता है। सच में परमेश्वर आज आपकी और मेरी परेशानियों को देखकर वो खुश नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम इस परेशानी में, शायद परमेश्वर चाहता है कि हम देना सीखें, हम देना सीखें। परमेश्वर देने से खुश होता है। हालेलुया। आई वॉज हंग्री। सच में जब कोई इंसान परमेश्वर का भूखा होता है तो परमेश्वर भूखा होता है। आज अपने हाथों को खोल दीजिए। गिव टू द नीडी एंड पुअर। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उसका 12वां अध्याय। लूका की किताब और 12वां अध्याय। कुछ बातें हैं जो बाइबल से ही मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। सच्ची बात, सीधी बात और खरी बात परमेश्वर के वचन के साथ। लूका 12 एंड वर्स 33। लूका 12 एंड वर्स 33 यहां पे लिखा है, अपनी संपत्ति बेच कर दान कर दो, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते।
अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। हालेलुया। जहां पे तुम अपना धन रखते हो वहीं तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से प्यार करोगे और दूसरे से बैर करोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संपत्ति बेचने के लिए क्यों कहा? ताकि हम अपना मन पैसे में ना लगाएं, हम अपना मन परमेश्वर में लगाएं, क्योंकि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ये पैसा एक तरीके का स्वामी है और उसने आपको और मुझको और इस पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। दासता की जिंदगी में मत जियो, लेकिन अपने आप को तुम आजाद करो, क्योंकि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको इटर्नल लाइफ देना चाहते हैं। आज यीशु मसीह आपको प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। आज ये मत सोचिए कि किसी को देने से आप गरीब हो जाएंगे, किसी की हेल्प करने से आपकी लाइफ के आपके बजट में शॉर्टेज आ जाएगी। यह मत सोचिए कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके घर में पैसा कम हो जाएगा। लेट मी टेल यू, वो किसी का कर्जदार नहीं है। और आज परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम किसी भूखे को खिलाते हो तो तुम मुझे खिलाते हो। और वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप परमेश्वर को देकर तो देखिए, वो आपके भंडारों को भरने वाला है। हालेलुया। वो आपके खत्तों को भरने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम सारे मसीही लोग आज अपने हाथों को खोलें। जितने लोगों ने अपने हाथों को भींच कर रखा हुआ है, वो आज यीशु मसीह के नाम से देना सीखें, क्योंकि देने से खुदा आपको अजीज बनाता है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि उस रोशनी में चलो। आज दो चीजें हैं जो आपके देने से आपकी जिंदगी में वो गिफ्ट आपको मिलते हैं। देयर आर टू गिफ्ट्स, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स that you receive through giving, gifts of giving। आज दो गिफ्ट्स हैं जो आपके देने से आपकी जिंदगी में खुलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वर्स 25। मैथ्यू 6 का 25 यहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आज टेंशन मत करिए। आज ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, मदद करिए। यस, आज मैं आपके दिल को छूना चाहता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज खड़े हो जाइए, कम ऑन, आज खड़े हो जाइए, टेक एन एक्शन। आज लोगों की मदद करने का समय है। आज बीमार हैं लोग, आज लोगों के पास स्केर्सिटी है, अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस की कमी है। मदद करिए, यीशु नाम से मदद करिए। आज लोगों की मदद करिए। मैं आपके दिल को छूना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, कम ऑन, ओपन अप योर हैंड्स। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल वो आग में झोंकी जाएगी, वो ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आज चिंता मत करिए। आज परमेश्वर की एक आशीष, एक ऐसा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना होगी। स्टार्ट गिविंग, देना शुरू कर दीजिए। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आज परमेश्वर क्या कहता है,
इन सब वस्तुओं की खोज में अन्य जाति भी चलते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम अपने परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मेरे साथ बोलिए, राज्य और धर्म की खोज करो। उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आज ये चिंता मत करो कि मेरे बच्चे की फीस कहां से जाएगी। आज ये मत सोचिए कि आपके बिल कहां से जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेडिकल बिल्स कहां से जाएंगे। खुदा पे भरोसा रखिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज के लिए तो आज का दुख ही काफी है। प्रभु में सदा लगे रहिए, आनंदित रहिए और देते जाइए। हालेलुया। आज सच में जो इंसान इस बात को समझ रहा है, जो इस बात को ग्रहण कर रहा है, मैं आपको बताऊं, आप प्रभु की आशीषों को लेना आपने स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। द फर्स्ट गिफ्ट आई वांट टू गिव यू, पहला गिफ्ट जो आपको देने से मिलता है, इट इज द लाइफ इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ लाइफ इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। जब तुम किसी भूखे को खिलाओगे, जब तुम किसी की मदद करोगे, तुम मेरे साथ फिरदौस में चलोगे। हालेलुया। और दूसरा गिफ्ट आपको लेकर चलता हूं यूहन्ना की किताब, उसका चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना चैप्टर 14 एंड वर्स 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यूहन्ना 14 और उसकी 15, 16 और 17वां आयत। यीशु मसीह बड़े प्यार से, बड़ी जेनरोसिटी के साथ वो आज आपसे कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? क्या वो आपसे क्या चाहता है कि आप प्रभु को पैसे लाकर दें? नहीं, प्रभु चाहता है कि आज किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा। द सेकेंड गिफ्ट यू रिसीव थ्रू गिविंग इज द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। आज इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य गिफ्ट है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं, हमें अकल और बुद्धि मिलती है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं, हमारी शरीर को बीमारी नहीं लगती। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं तो हम जनरस बन जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं तो ये पूरी बाइबल हमें समझ आने लगती है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होते हैं, हमारे दुश्मनों से हमें प्यार हो जाता है और वो भी हमारे फेवर में आ जाते हैं। This is the gift of the Holy Spirit and you receive it through giving. जब आप अपने हाथों को खोलते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, you receive two gifts. Number one, the gift of life in the kingdom of the Lord. Number two, the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. आज सच में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आज पहली बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है। इस कोविड-19 में लोग भूखे हैं। इस बीमारी के दौरान लोग बहुत परेशान हैं। हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन जब हम सड़कों पर जाते हैं, जब हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोग आंसुओं से रोते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पास खाना नहीं है। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आज आपसे अपील करता हूं, काइंडली डोनेट 1 bag of आटा, 1 bag of ऑयल, कुकिंग ऑयल। आप जो कर सकते हैं आप वो करिए। आप अगर एक नमक की थैली दे सकते हैं तो एक नमक की थैली दीजिए। अगर आज आप एक चावल का पैकेट दे सकते हैं दीजिए, लेकिन आज देना शुरू करिए। देखिए, जब आप देंगे, परमेश्वर आपके द्वार से कैसे बरकतों को वो बिखेरता है। हालेलुया। सच में ये मैं अपनी जिंदगी में सीख चुका हूं। When you give through the name of the Jesus Christ gives you 100 times back. हालेलुया।
आज मैं इस फेसबुक के माध्यम से मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डोनेट फूड। आज लोग भूखे हैं, उन्हें जरूरत है। डोनेट मेडिसिन, स्पीक टू योर पीपल और आज मदद करें, लोगों की मदद करें। सच में परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम यीशु मसीह से प्यार करते हो, यदि तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार है। आज हमारे बच्चों को कुछ चाहिए होता है, हम चीजों को बेच बेच कर अपने बच्चों को हम उन चीजों को दिलाते हैं। पैसा हो या ना हो, लेकिन हम उन्हें महंगी महंगी बाइक दिलाते हैं, हम उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां दिलाते हैं, महंगे महंगे फोन दिलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे क्या चाहते हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। और जब सहायक हमारे पास होगा, जब वो पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, ये दुनिया की चीजें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये संसार की चीजें अपने आप मिल जाएंगी। हम उल्टा करते हैं, हम पहले संसार की चीजें ढूंढते हैं और फिर खुदा को याद करते हैं। पहले खुदा को याद करिए, संसार की चीजें अपने आप मिल जाएंगी। Whatever you have, जो आपके पास है वो खुदा की मर्जी से आपको मिला है। आगे जो मिलेगा वो आपके देने के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। देना सीखिए और परमेश्वर की आशीषों को लेना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आइए, ये समय है जब हम लोगों के लिए दुआ करेंगे। काइंडली सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वासी की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। आज जो लोग बीमार हैं, आज जो लोग वेंटिलेटर पर हैं, जिनका डायलिसिस होता है, जो लोग बुखार में हैं, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि आज हर एक जन प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना एक गिविंग है। गिव योर प्रेयर एंड यू विल रिसीव द ब्लेसिंग्स। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहला नाम है पास्टर क्लेमेंट पॉल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, तूने हमें यह सिखाया है कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में प्रभु, आज हम दुनिया के लिए नहीं, आज हमारा धन यीशु मसीह है। यीशु मसीह का हाथ पकड़ लीजिए। यीशु मसीह आया ताकि आपको जीवन मिले। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको चंगाई मिले। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप प्रॉस्पर हो। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम अनंत जीवन पाएं। यीशु मसीह आज आपको और मुझको मारना नहीं चाहता। वाई जीसस क्राइस्ट वुड लाइक टू सी हिज चिल्ड्रन इनटू द हेल। वो नहीं चाहता अपने बच्चों को नरक की आग में जाते हुए। आज सच में परमेश्वर चाहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, दुआ करो। पास्टर क्लेमेंट पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका हाई शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, पास्टर क्लेमेंट पॉल सर से लेके पांव तक यीशु मसीह के लहू में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। आंटी रीटा स्मिथ के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनके लंग्स को ठीक कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका पवित्र लहू आंटी रीटा के लंग्स पे लगाता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु, जो उनके लंग्स में इंफेक्शन हुआ था प्रभु आपने वो ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपने उनको डायलिसिस से छुड़ा लिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, शैतान ने उन्हें बीमार किया, लेकिन प्रभु जी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आंटी रीटा स्मिथ जल्द से जल्द अपने घर वापस हो, खुदावन यीशु नासरी के नाम में, आमेन आमेन। मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर तरुण घोष के लिए, ताकि पिता परमेश्वर वो दुनिया के सामने गवाही दें। आज ही मेरी उनसे बात हुई और पास्टर तरुण घोष ने मुझे बताया कि उनकी सांसें निकल चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नया जीवन दिया है। वेरी सून ही विल कम एंड टेल यू द होल स्टोरी। एक नई गवाही आपके सामने आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह में पास्टर तरुण घोष को प्रभु आपके पवित्र लहू में कवर करता हूं और दुआ करता हूं प्रभु उनके दुर्बल शरीर को ताकत दे। प्रभु
वो सहायक दे, पवित्र आत्मा जो आपने हमसे प्रॉमिस किया है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं बेबी एरन और अर्नव के लिए। प्रभु दोनों बच्चे बीमार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथों से प्रभु एरन को और अर्नव को प्रभु छू और दोनों बच्चों को चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन दोनों बच्चों की बीमारी, दुर्बलता दूर हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, वी प्रे टू यू। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं। सिस्टर अनीता भारद्वाज के परिवार को आशीष देना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता सैमुअल के परिवार को, उनके फ्रेंड्स को, उनकी मदर को, जो कि पिता परमेश्वर कमजोर हैं। प्रभु आप अपनी महिमा से पिता तंदुरुस्ती देना मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर शलीना जॉन के लिए मेरे पिता, जो आज दुर्बल हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलीना जॉन बिल्कुल ठीक हो जाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीषों को ग्रहण करिए। प्रभु आज सब बीमारों को ठीक कर रहे हैं। आज जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को खोलेगा, प्रभु उसको आशीष देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु यीशु मसीह, मैं सिस्टर सुनीता मसीह को पिता परमेश्वर यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी एनिवर्सरी प्रभु यीशु के नाम में बरकतों का कारण बनने पाए। सिस्टर सोनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके गले में दर्द है। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सारी दुख, तकलीफें, परेशानियां, शारीरिक रूप से जो कमजोरी है, वो सिस्टर सोनिया के शरीर से दूर हो। ब्रदर संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन बदल जाए मेरे प्रभु। भाई संदीप की जिंदगी में जो दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, जो उन्हें अल्कोहल पीने के लिए मजबूर करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में Lord, I cancel the spirit of alcoholism in the name of Lord Jesus Christ over brother Sandeep। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, भाई संदीप की जिंदगी से अल्कोहल खत्म हो जाए। सिस्टर विजेता ठाकुर और उनका परिवार, सिस्टर ऋतु ठाकुर और उनका परिवार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी किसी भी तकलीफ, परेशानी में ना आए मेरे प्रभु। मैं सिस्टर ऋतु ठाकुर के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, कि खुदावन उनका पैसा जो किसी ने धोखे से पिता परमेश्वर उनके पैसे को फंसा दिया है, छीन लिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं प्रभु, वो धोखा सिस्टर ऋतु ठाकुर के लिए महिमा का कारण बन जाए। प्रभु उस इंसान के मन को चेंज करना जिसने उनके पैसे को हड़प लिया है। प्रभु उसके दिल से बात कर और होने दे पिता, वो इंसान उनका पैसा वापस कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिस्टर रंजन सिंह और उनके परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका लहू इस पूरे परिवार को सुरक्षित रखे। भाई रंजन सिंह और उनके पूरे परिवार पे प्रभु अपनी आशीष रखना, उनको हर बीमारी से बचाना, हर तकलीफ से बचाना और प्रभु अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस सुशीला गोम्स के लिए, जिनको स्टमक LBS डिजीज है मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु चंगाई देने वाले परमेश्वर आंटी सुशीला गोम्स को चंगाई दे मेरे प्रभु। हालेलुया, चंगाई दे मेरे प्रभु। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु, इसी समय प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्हें छू और उनकी बीमारी को दूर कर। हालेलुया मेरे पिता, मैं दुआ करता हूं जितने भाई और बहन कोविड पॉजिटिव हैं मेरे प्रभु, खासकर मिस्टर क्लिफ के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर क्लिफ नॉट, प्रभु जी आप उनको चंगाई देना। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सरिता रावत के लिए जो कोविड पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी उनकी बीमारी दूर होने पाए। प्रभु अपने हाथों से उस बेटी को छू ले और अपनी चंगाई दे मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारी कलीसियाओं के लिए, जहां जहां खुदावन तेरे नाम की स्तुति होती है, आराधना होती है, ऐ मेरे खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने लोगों को बचा, अपने लोगों को बचा मेरे पिता परमेश्वर। मैं भाई अजय के लिए, मिसेस अमृता के लिए, दानिश के लिए मेरे पिता परमेश्वर स्तुति के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अपनी अच्छी सेहत देना। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं भाई अजय के लिए, सिस्टर अमृता के लिए, दानिश और स्तुति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर ये पूरा परिवार प्रभु तेरी स्तुति में तेरी महिमा को देखने पाए। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है
जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अजय भाई को, सिस्टर अमृता और उनके बच्चों दानिश और स्तुति को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। दुआ करता हूं प्रभु ये परिवार आपके हाथों में बढ़ता जाए। हर एक खतरे से, हर एक आफत से प्रभु इस परिवार को बचाना। बहन नीलम वर्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके बेटे राहुल को बुखार है। आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर नीलम वर्मा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन नीलम वर्मा, किसी भी बात की चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। बुखार आया है लेकिन प्रार्थना करिए इसी समय। प्रभु यीशु के नाम में मैं बेटे राहुल के ऊपर से इस बुखार को कैंसिल करता हूं। Because God has given me authority to rebuke every disease, every sickness and every evil spirit in the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेटे राहुल को हम चंगाई देते हैं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर ग्रेगरी रेमंड रफेल के लिए जो मेरठ में हैं। मिस्टर ग्रेगरी रेमंड, हम दुआ करते हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम में मिस्टर ग्रेगरी रेमंड बिल्कुल ठीक हो जाएं। लॉर्ड, touch him with your healing hand. Touch him right now with your healing hand. Touch him in the mighty name of Jesus Christ. Touch him and let Mr. Gregory get healed in Jesus name. भाई राजीव सिंह, अल्पना सिंह, प्रियंका मसीह, मैं पिता परमेश्वर कामिल मसीह, इन सब लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। भाई राजीव सिंह के साथ होना, उन्हें हर खौफ खतरे से बचाना। ओ मेरे पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रभु इस परिवार के ऊपर, बहन अल्पना को, प्रियंका को, भाई कामिल को मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की प्रोटेक्शन में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा तेरे वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे नजदीक ना आएगा। Have faith on Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम प्रार्थना करते हैं क्लाइंस बैनर्जी के लिए जिनको फीवर है, वीकनेस है। मिस्टर बैनर्जी को हम प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट, लॉर्ड जीसस हील मिस्टर बैनर्जी। मिस्टर बैनर्जी को पिता परमेश्वर चंगाई देना, उनके बुखार को खत्म करना मेरे प्रभु, उनके शरीर को ताकत देना। इसी समय प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति उनके शरीर में आ जाए और प्रभु सारा बुखार चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन कविता आगाज दास के लिए। ओ हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। ओ पवित्र आत्मा, हमने जब जब आपके नाम को पुकारा है प्रभु, आपने हमको ताकत दी है प्रभु, आपने हमको सामर्थ दी है। परमेश्वर कहता है तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे नजदीक हूं, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन कविता बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड टच हर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु के नाम से हम उस वचन को कोट करते हैं जहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो हां, ये बीमारी सुन ले, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता। यू आर प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर करिए एंड बी हील्ड। हालेलुया। प्रभु आप सब लोग को बहुत आशीष दें। ऐसे ही प्रभु के नाम में बढ़ते जाइए और प्रभु की बरकतों को लेते जाइए। बी जनरस लाइक जीसस क्राइस्ट। और ऐसे ही प्रभु और उसके वचन में बढ़ते जाइए। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दें। मे गॉड ब्लेस यू। गेट हील्ड एंड गेट ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।